सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम शर्मा, प्री फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारी स्ट्रेटेजी अब क्या रहने वाली है। अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को लास्ट तक फॉलो करते हो तो आई गारंटी हो कि तुम्हारे 95 परसेंटाइल से ऊपर आएंगे। इस स्ट्रेटेजी में हम डे वाइज प्लान डिस्कस करेंगे, हमें डेली क्या चीजें फॉलो करनी है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, हमें कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। तो ये सारी चीजें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आई गारंटी यू कि दैट यू विल स्कोर मोर देन 95 परसेंटाइल इन योर जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट। उसके बाद हम यहाँ पे बोर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारी बोर्ड्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, एंड देन जेईई एडवांस के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, किसको जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, किसको जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, किसको केवल बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वॉच इट टिल द एंड, एंड वन मोर थिंग, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अगर आप ये चीजें करोगे इस वीडियो के ऊपर तो शायद ये वीडियो जो है और बच्चों तक पहुंचे और ऐसे नीडी बच्चों तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे क्या क्या प्रोमिसेस हैं, इस वीडियो को देखने के बाद हमें क्या क्या चीजें इसमें से मिलेंगी। सबसे पहले देखें तो अगर आप इसको लास्ट तक देखते हो तो गारंटीड आपकी 95 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। एंड देन बोर्ड्स में भी आप 90% से ऊपर लाओगे, ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में। एंड देन बेस्ट स्टडी इवन फॉर एडवांस, एडवांस के लिए भी हम यहाँ पर बेस्ट स्टडी जो भी हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है, जितनी भी बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो अगर आप सच में एडवांस मेंस या फिर बोर्ड्स में इतना अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो। बाकी इस वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेंस और एडवांस इन दोनों एग्जाम्स के लिए किन किन बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से बच्चे मेंस के लिए प्रिपेयर करें एंड कौन से बच्चे एडवांस के लिए प्रिपेयर करें। हाँ, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर 95 परसेंटाइल से अगर आपके ऊपर है तो आप एडवांस के लिए जा सकते हो, बट अगर 95 परसेंटाइल से आपके नीचे आई है फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि 90, 92, 93 ये परसेंटाइल आपकी रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको जो है मेंस के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए। एडवांस के लिए आपके पास 1.5 महीना बचेगा, पहले मेंस के लिए प्रिपेयर करो। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए, कि हमें जब एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद इन चैप्टर क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन हम एंड चैप्टर क्वेश्चंस करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है क्या बदलने की जरूरत है इसको, क्योंकि अभी आपने ये चीज फॉलो करके देख ली फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अब क्या इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। एंड देन हम उसके बाद डिस्कस करेंगे, एक प्लानर बनाएंगे जिसके हिसाब से हमें ये पता रहेगा कि हमारा जो सिलेबस है वो हमें कब तक कंप्लीट करना है। हमें एक डेडलाइन मिल जाएगी इस पॉइंट के बाद में, कि हमारी डेडलाइन मान के चलिए 20 मार्च है या फिर 25 मार्च है, जब तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद हमें मॉक टेस्टिंग भी करनी है, क्योंकि मॉक टेस्टिंग जो है बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट होता है हमारी जेईई प्रिपरेशन का, जिसको बहुत सारे बच्चे छोड़ जाते हैं। तो मॉक टेस्टिंग करनी है, हमें पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो रहा है। सो वी विल डिस्कस इट हियर। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा एक दिन में जो हम पढ़ाई करते हैं तो वो किस किस तरीके से हमें पढ़ना है। लाइक 11th क्लास का भी हमारे पास सिलेबस है, 12th का भी सिलेबस है, तो दोनों को हम एक दिन में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हम 6 के 6 सब्जेक्ट यानी कि 11th की पीसीएम एंड 12th की पीसीएम, 6 के 6 सब्जेक्ट को एक दिन में हम कैसे कवर कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस हियर। उसके बाद हम सब्जेक्ट बाय स्ट्रेटेजी पर आएंगे। सब्जेक्ट बाय स्ट्रेटेजी यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको भी पता है कि हमें अलग अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। मैथ्स के लिए हमें अलग स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ना होता है, फिजिक्स में हमें जो है फॉर्मूला बेस्ड चीजें करनी होती है, वहीं केमिस्ट्री में हमें थ्योरी के अकॉर्डिंग चीजें करनी होती हैं। अब अलग अलग चीजें हमारी क्या हो सकती हैं हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, तो वो जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी। चैप्टर 1 हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जेईई मेंस के लिए किसको प्रिपेयर करना है, एडवांस के लिए किसको करना है और बोर्ड्स के लिए किसको करना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 ऐसे बच्चे हैं, राम, रमेश एंड ऋतिक। तो राम की जो प्रिपरेशन है वो अभी 50% बोर्ड लेवल का उसने प्रिपेयर कर लिया है, उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है 90 परसेंटाइल से कम रही है, ठीक है। एंड उसको जो है अगर हम ऐसे बच्चे की बात करें जिसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल से कम रही है, एंड देन केवल उसका बोर्ड्स का जो प्रिपरेशन है वो 50% ही हुई है, तो ऐसे बच्चों को जो है अपने केवल बोर्ड्स के लिए ही प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आपका बोर्ड्स भी खराब हो जाता है ना, तो आप एनआईटी आईआईटी के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे, और आप ही अगर 50% प्रिपरेशन है तो आपको मेन फोकस जो बोर्ड्स पर रखना है। वहीं अगर हम रमेश की बात करें जिसका सिलेबस जो है 50 to 75% कंप्लीट हो चुका है, एंड अगर उसकी बात करें फर्स्ट टाइम में तो 90 से 95 परसेंटाइल वो लेकर आया है, और उसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मीडियम लेवल की ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि लो लेवल के क्वेश्चन उसने कर लिए, बेसिक लेवल के आई मीन टू से मीडियम लेवल के उसने कर लिए हैं, बस उनकी हार्ड लेवल की जो प्रिपरेशन है वो रह गई है। तो उसको जो है मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कि बिकॉज आई बिलीव कि यार उसका जो है बोर्ड्स तो निकल ही जाएगा अच्छे खासे मार्क्स से, क्योंकि अगर उसके फर्स्ट टाइम में 90 से 95 परसेंटाइल आ गए हैं, सो आई बिलीव उसकी थ्योरी भी अच्छी होगी तभी वो इतने मार्क्स स्कोर कर पाया है। ऐसे बच्चों को जो है बोर्ड्स के लिए
प्लस मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है साइड बाय साइड, बाकी मेंस की प्रिपरेशन चालू रखनी है। वही अगर हम ऋतिक जैसे बच्चों की बात करें जिसने बोर्ड्स का जो है 100% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, बाकी मेंस के लिए उसने 75% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एंड उसकी फर्स्ट टाइम में जो है 95 परसेंटाइल आ रखी है ऑलरेडी, और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो रखी है। तो उसको जो है एडवांस के लिए प्रिपेयर कर देना शुरू कर देना है, क्योंकि 95 परसेंटाइल से अगर उसके ऊपर आ रखी है ऑलरेडी तो उसकी एनआईटी, किसी भी अच्छी एनआईटी में कोई भी कोर ब्रांच तो उसकी सिक्योर है। तो इसलिए अब उसको एनआईटी की सीट से डरने की जरूरत नहीं है कि एनआईटी नहीं मिलेगा या अच्छी सीट नहीं मिलेगी मेंस में। तो यार इस चीज से तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जरूर अच्छी सीट मिल जाएगी। उस बस अब तुम्हें करना ये है कि एडवांस के लिए तुम्हें जी तोड़ मेहनत करनी है। सेकंड अटेम्प्ट भी देना है तुम्हें, मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है, क्योंकि बेसिक लेवल का पढ़ना जरूरी है एडवांस के लिए। बट आपको एडवांस पे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज आई बिलीव कि यार ऐसे ही बच्चों का आईआईटी निकलता है। ऐसे ही बच्चे वो टॉप 1% 2% में रहते हैं जिनका हाई चांसेस होते हैं आईआईटी निकलने का। आपका कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, 75% सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। एडवांस के लिए आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, इससे ज्यादा सिलेबस करने का कोई मतलब नहीं होता एडवांस में। ऑलरेडी हमें 30 से 35% पेपर सॉल्व करके आना होता है आईआईटी के लिए। सो ऐसे बच्चे जिनका 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रखा है फर्स्ट टाइम में, देन गो फॉर एडवांस। यही चीज मैंने शॉर्ट में लिख दी है कि वो बच्चे जिनकी 50 to 75% सिलेबस जो है बोर्ड का हो चुका है, केवल इतना ही जिनका सिलेबस हुआ है वो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें। बाकी ऐसे बच्चे जिनका जो है 90 से 95 परसेंटाइल फर्स्ट टाइम में आई है तो वो मेंस प्लस बोर्ड्स दोनों के लिए प्रिपेयर करें। वहीं ऐसे बच्चे जिनकी जो है पहली अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल आ रखी है, देन दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस फ्रॉम राइट नाउ ओनली। सो ये तो बात हो गई किन बच्चों को किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे 3 केसेस हमने डिस्कस करके देख लिए हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही केसेस रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ दैट वी आर स्टार्टिंग अगेन अवर मेंटरशिप 2.0 फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, जिसका नाम है अंजाम मेंटरशिप, जो कि हम जी मीट के द्वारा, टेलीग्राम चैनल के द्वारा बच्चों से कनेक्ट होते हैं। जी मीट में उनके डाउट सॉल्व करते हैं, जहां पर हम उनको जो है डेली प्लानर दे रहे होते हैं। डेली प्लानर, वीकली प्लानर, जो भी चीजें हमारी तरफ से हो सकती हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से हम उनको टास्क असाइन करते हैं। टास्क असाइन करना मतलब अगर 2 दिन के लिए कुछ काम दे दिया बच्चों को, लाइक 2 दिन में उनको बोल दिया कि फिजिक्स में ये 2 चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर्स करने हैं, एंड मैथ्स में ये 2 चैप्टर्स करने हैं, एंड कहाँ से करने हैं, क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, पीवाईक्यूज कौन से करने हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे तुम्हें खुद से बता रहे होंगे बाय एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एग्जामिनेशन। मैंने 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन में इस एग्जाम को क्लियर किया है। सो आई कैन टेल यू वेरी वेल, आई कैन गाइड यू वेरी वेल फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, अगर कोई बच्चा अभी से प्रिपेयर कर रहा है। सो दीज थिंग्स वी विल बी टेलिंग यू इन अवर मेंटरशिप। टास्क असाइनमेंट होगा, डेली हमारी गूगल मीट रहेगी, जिसमें हम जो है 1 to 1 बात कर रहे होंगे, यानी कि कोई भी किसी और बच्चे के सामने बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये फील हो रहा है कि भैया मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं सबके सामने बात नहीं कर पाऊंगा, यार उसी के लिए हमने जो 1 to 1 ये मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम रखा है। और अल्टीमेटली बात आती है प्राइस की, इसका प्राइस कितना है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं, बहुत कम है भाई, बाकी लोगों से तो कम ही है। मतलब इट्स लाइक 10 टाइम्स लेसर देन अदर यूट्यूबर्स और अदर मेंटर्स। यहाँ पे जो हमारा प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ। द प्राइस इज ओनली 249 रुपीज। कोई प्रॉफिट नहीं चाहते हम इस मेंटरशिप से, कुछ नहीं। वी जस्ट वांट टू हेल्प यू ऑल। दिस मेंटरशिप इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको एक रेप्यूटेड एनआईटी में, रेप्यूटेड आईआईटी में सीट चाहिए। सो इफ दे रियली वांट टू वर्क हार्ड, जो हार्ड वर्क कर सकते हैं अभी से, जिन्होंने 1 से 2 महीने पहले ही प्रिपरेशन करना शुरू किया है, एंड दे रियली वांट टू गेट एडमिशन इन एनआईटी और आईआईटी, तो भाई आपके लिए ही है ये मेंटरशिप। आप जल्दी से आओ। गूगल फॉर्म का जो लिंक है, जी फॉर्म आपको फिल करना है इसके लिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाके आप लिंक क्लिक करो एंड देन फिल द गूगल फॉर्म। वहीं पर क्यूआर कोड दे रखा है कि मेरे जो टेलीग्राम आईडी है उस पर आपको जो है स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, एंड देन आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट अवर जी मीट एंड एवरीथिंग एल्स। आपके रोज के टास्क असाइन, आपके लिए प्लानर बताया जाएगा, आपको कहाँ से कौन से क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज कौन से सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें फिर आपकी डिस्कस करना शुरू हो जाएंगी। सो जितना जल्दी हो सकता है यार ज्वाइन करो, फिर मिलते हैं मेंटरशिप में। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, चैप्टर 2 ओवर दिस वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि चैप्टर वाइज एनालिसिस हमारा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करें, हमारे चैप्टर जो होते हैं हमें उनको 3 प्रायोरिटीज में डिवाइड करना है, P1, P2 एंड P3। सो P1, P2 एंड P3 ये क्या है? तो P1 वो चैप्टर्स हैं जिनको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में डिवाइड किया है, ओके।
P2 सेकंड प्रायोरिटी एंड P3 थर्ड प्रायोरिटी। अब हमें प्रायोरिटी बनानी कैसी है, तो आपको कुछ नहीं बनाना है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक PDF डाल रखी है जिसमें ये प्रायोरिटी वाइज चैप्टर जो है ऑलरेडी मैंने अलॉट कर दिए हैं, जहां से आपको जाकर केवल ये PDF देखनी है। उस PDF में जो ये प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स लगे हुए हैं, तो P1 चैप्टर्स को जो है आपको सबसे पहले पढ़ना शुरू करना है, एंड देन P2 एंड देन P3। सो यार आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जल्दी से जाकर लिंक ले लो टेलीग्राम चैनल का, एंड देन डू ज्वाइन इट। वहां पर आपको बहुत ज्यादा फ्री मटेरियल मिलेगा, जो भी आपको मॉड्यूल चाहिए, जो भी क्वेश्चन चाहिए वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, एंड गाइडेंस तो वहां पर फ्री में चल रही है। सो फॉर गाइडेंस ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन चैप्टर 3 विच इज हमें कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, मैंने दोनों बच्चों के लिए ये कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए और ऐसे बच्चे जिनका बोर्ड्स नहीं है। सो ऐसे बच्चे जिनका बोर्ड्स है, पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी आपके P1 चैप्टर्स जो हैं वो आपको जो 15 मार्क्स तक कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद P2 चैप्टर्स जो है वो 22 मार्च तक कंप्लीट करने हैं, एंड देन P3 चैप्टर्स टिल 27 मार्च। तो ये आपके लिए कंप्लीशन हो जाएगा इतने 27 मार्च तक। अगर आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, देन यू विल बी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ डेज। 4 से 5 दिन होंगे आपके पास मॉक टेस्टिंग करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप पहले से उससे मॉक टेस्ट नहीं कर सकते, PYQs प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको इन चैप्टर कंप्लीशन के साथ साथ में PYQs करने हैं, मॉक टेस्ट भी देने हैं। सो आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन होगी, एंड जेईई मेंस के लिए भी प्रिपेयर आपका होता रहेगा। वहीं ऐसे बच्चे जिनका केवल मेंस है, तो उनको P1 चैप्टर जो है 15 मार्च तक कंप्लीट करने हैं। जो प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, P2 चैप्टर से 12 मार्च एंड P3 चैप्टर से 17 मार्च। तो ये हो गया आपका कि कब तक आपको कंप्लीट करने हैं। अब मैं बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बात करूं तो उनको जो कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है साथ ही साथ, क्योंकि बोर्ड्स के लिए वो जरूरी है, आपके बोर्ड्स के लिए थ्योरी जरूरी है। वहीं आपको जो है PYQs प्रैक्टिस करने हैं फॉर मेंस के PYQs प्रैक्टिस करने हैं, और बोर्ड्स के लिए आपको थ्योरी पढ़नी है। तो इससे होगा ये कि बोर्ड्स प्लस मेंस दोनों की आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी वहीं पे। वहीं ऐसे बच्चे जिनका केवल मेंस है, तो उनको PYQ प्लस सॉल्विंग ऑफ मॉड्यूल जो होगा आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं PYQ के साथ साथ। PYQ से मोर देन इनफ, अगर आप ऊपर से करना चाहो तो सॉल्विंग कर सकते हो अपने मॉड्यूल की। इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे बात करें तो 3 इयर्स के PYQs आपको सॉल्व करने हैं, वो मैंडेटरी है आपके लिए। और आपकी जो इन चैप्टर्स एक्सरसाइजेज होती हैं आपके मॉड्यूल की, उसको जरूर सॉल्व करिए। एंड चैप्टर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है करने की, इन चैप्टर कर लीजिए। एंड चैप्टर के लिए आपके PYQs मोर देन इनफ है। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको PDF में मॉड्यूल मिल रहा होगा, वहां से आप जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, एंड प्रिंट आउट के थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, विच विल बी रियली गुड। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर 4 के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कि हमारा एवरीडे शेड्यूल क्या रहना चाहिए। एक दिन को हमने 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक बोर्ड्स का, जेईई का, हम किसी का भी बात कर सकते हैं। तो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 में हमें जो है 12th क्लास का पढ़ना है, और ये शिफ्ट 1 जो हमारी 6 AM to 12 PM चलेगी। यहाँ पर हमें 12th क्लास के तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। वहीं शिफ्ट 2 में हमें 11th क्लास के तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, और ये हमारी शिफ्ट जो है 2 PM to 8 PM चलेगी। एंड यहाँ पर हमें ये चीजें फॉलो करनी है उन शिफ्ट में। तो क्या 6 से 12 के बीच में हमें क्या फॉलो करना है, यहाँ देख लेते हैं। एंड सेम है 2 to 8 PM। तो स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट्स फॉर ईच क्लास के लिए हमें, यानी कि शिफ्ट 1 में भी हमें तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं 12th के, वहीं शिफ्ट 2 में 11th के तीनों सब्जेक्ट। PC और M। फिजिक्स के लिए हमारे टाइम अलॉट हमें करना है शिफ्ट में 1 आवर फॉर थ्योरी रीडिंग करना है, एंड देन 40 मिनट्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। वहीं केमिस्ट्री में भी हमें सेम चीज करके चलनी है, बस मैथ्स में हमें चेंज कर देना है। 40 मिनट्स फॉर थ्योरी एंड 1 आवर फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। 30 मिनट आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि ये टाइम कम है, आपके लिए क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सो यू कैन एक्सटेंड योर टाइम बाय 30 मिनट्स। एंड ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अदरवाइज PDF जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये जो PDF है आज की वो अवेलेबल हो जाएगी, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर आल्सो। सो यही सेम चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। उसके बाद बात आती है हमारी चैप्टर 5, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों अलग अलग कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग हमारी स्ट्रेटेजी भी रहनी चाहिए। सो व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लिए हमारी फॉर्मूला बेस्ड रीडिंग रहनी चाहिए थ्योरी की। थ्योरी को जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें फॉर्मूलाज को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, एक शॉर्ट नोट बनाना है, वहां पर फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेने हैं। थ्योरी पे इतना फोकस नहीं करना है, इतना फॉर्मूलाज पे फोकस करना है, बिकॉज हमारे जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में वो फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। और इसके लिए हमें जो साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उसमें हम जो है फॉर्मूला एप्लीकेशन सीखेंगे। फॉर्मूला हम थ्योरी से याद कर रहे हैं, और उसकी एप्लीकेशन के लिए हमें PYQ सॉल्व करने हैं। एंड देन वही बात, रिवाइज एंड राइट डाउन फॉर्मूलाज एवरी डे। जो भी आप फॉर्मूलाज टाइप कर रहे हो, आप उनको रोज के रोज रिवाइज करो।
केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पर भी फॉर्मूला का खेल काफ़ी रहता है, थ्योरी रीडिंग भी करनी है उसी के साथ। लेकिन थ्योरी रीडिंग हमारी जो फॉर्मूला बेस्ड ओरिएंटेड रहनी चाहिए, यानी कि फॉर्मूला रीडिंग के थ्रू हमें थ्योरी पढ़नी है। भी हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को भाई बारीकी से पढ़ देना है, बिकॉज हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है एनसीईआरटी से आती है पूरी की पूरी उठ के। तो एनसीईआरटी की जो हर एक लाइन को हमें अच्छे से पढ़ देना है, उसी के साथ में पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते चलना, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यूज से ही ड्राइव रहेंगे मेंस में। सो कीप दिस इन माइंड, इनऑर्गेनिक के लिए पीवाईक्यूज आर मोर देन एनफ। जितने भी ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको वो याद करते चलने हैं, बिकॉज क्वेश्चन आपका वहीं से उठेगा। सो कीप दिस इन माइंड, आपको ये सारी चीजें याद करते चलनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आपको जीओसी कंप्लीट करनी है। उसके लिए आपको अलग पांडे सर के ओल्ड लेक्चर्स देखने हैं, या फिर आप किसी भी अच्छी बुक से जो है जीओसी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। देन ओपन 12th क्लास एनसीईआरटी बुक एंड वहां से हर एक रिएक्शन को, हर एक मैकेनिज्म को यार याद करना शुरू कर देना, बिकॉज दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन कुछ उठ के आते हैं यहाँ पे। सो प्रैक्टिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जितने भी एन चैप्टर क्वेश्चन है, इन चैप्टर क्वेश्चन है, वो आपको एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करने हैं, तभी आप पीवाईक्यूज पर शिफ्ट करना। बिकॉज पीवाईक्यूज पर अगर आप डायरेक्टली चलेगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनने को बन जाएगा लेकिन प्रोबेबिलिटी ये नहीं बनेगा। सो अब हम आगे बात करते हैं कि हमारी मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सो वी विल डिस्कस अवर स्ट्रेटेजी फॉर मैथ्स हियर। सो मैथ्स के लिए हमें जो है, अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो तो आपको केवल 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं अभी से, जिसकी पीडीएफ जो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो डाल रखी है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। और हमें जो यहाँ पर पढ़ाई करनी है ना, वो हमारी जो पढ़ाई होगी वो एक्चुअली फॉर्मूलाज आपको समझने हैं उसके, ठीक है। मेन चीज़ वही है, फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको समझनी है जो भी चैप्टर्स में दे रखी है। सो मैथ्स में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाइए फॉर्मूलाज के, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड उसको रोज के रोज रिवाइज करिए, डेली रिवीजन करना है आपको उसका। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस के लिए आपको जो है मॉडल क्वेश्चंस तो करने होंगे, मॉडल क्वेश्चंस आपको इसमें प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। प्लस आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं, काफ़ी अच्छे पीवाईक्यूज हैं मेंस और एडवांस, आप किसी के भी कर सकते हो। एडवांस के वैसे मत करना, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस तो अलग ही लेवल के रहते हैं, मेंस का लेवल इतना हाई तो एडवांस का तो और ऊपर चला जाएगा। सो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है अपनी मैथ्स में करनी है। 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, फॉर्मूला एप्लीकेशन सीखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एंड देन मॉडल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं प्लस पीवाईक्यूज। सो दिस विल बी द स्ट्रेटजी फॉर अ मैथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो भी हमने इस वीडियो में पहले बोली थी कि ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब भी अगर आपको कोई डाउट बच रहा है तो यार आप जो टेलीग्राम चैनल में डाल सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अभी टाइप कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स बच रहे हैं। हम जल्दी से कोशिश करेंगे उस पर एक नई वीडियो बनाने के लिए। आपको एक अलग तरीके से कोई स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो भी हम उसकी भी वीडियो बनाने की हम जल्दी से कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना यार, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है, पता लगता है कि हाँ वीडियो पसंद कर रहे हैं बच्चे। एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल बटन आ रहा है ना, उसको सब्सक्राइब कर दो और ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।